कितना ही श्रेष्ठ क्यों ना हो, जब तक उसकी रक्षा के लिए हमारे पास आवश्यक शक्ति नहीं है, उसका कुछ भी महत्व नहीं। डॉक्टर हेडगेवार। अभी एकल गीत होगा। करे राष्ट्र आराधन, हम करे राष्ट्र आराधन, हम करे राष्ट्र आराधन, आराधन करे राष्ट्र आराधन। तन से मन से धन से, तन मन धन जीवन से, हम करे राष्ट्र आराधन। अंतर से मुख से कृत से, निश्चल हो निर्मल मत से, श्रद्धा से मस्तक नस से, हम करे राष्ट्र अभिवादन, हम करे राष्ट्र आराधन, हम करे राष्ट्र आराधन, आराधन करे राष्ट्र आराधन। अपने हंसते शैशव से, अपने खिलते यौवन से, प्रौढ़ता पूर्ण जीवन से, हम करे राष्ट्र का अर्चन, हम करे राष्ट्र का अर्चन, हम करे राष्ट्र आराधन, हम करे राष्ट्र आराधन। अपने अतीत को पढ़कर, अपना इतिहास उलटकर, अपना भवितव्य समझकर, हम करे राष्ट्र का चिंतन, हम करे राष्ट्र का चिंतन, हम करे राष्ट्र आराधन, हम करे राष्ट्र आराधन, आराधन करे राष्ट्र आराधन। है याद हमें युग युग की जलती अनेक घटनाएं, जो माँ की सेवा पथ पर आई बनकर विपदाएं। हमने अभिषेक किया था जननी का हरिशोणित से, हमने श्रृंगार किया था माता का हरिमुंडों से। अब काल चक्र की गति से वह टूट गया सिंहासन, अपना तन मन धन देकर हम करे पुनः संस्थापन, हम करे राष्ट्र आराधन, हम करे राष्ट्र आराधन, आराधन करे राष्ट्र आराधन। स्मरणीय डॉक्टर साहब, गुरुजी हमारे प्रतीक चिन्ह के रूप में भगवा ध्वज, माँ भारती, हमारे बीच में उपस्थित हमारे शाखा के पालक परम आदरणीय दीनानाथ भारती जी, हमारे शाखा के मुख्य शिक्षक माननीय धनंजय जी, और इस शाखा को सह शिक्षक परम आदरणीय राहुल जी, राजेश जी, पप्पू जी, रजनीकांत जी, और इस आज के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी बड़े छोटे स्वयंसेवक एवं स्वयं सेविका बहनों। आज का कार्यक्रम हम लोगों का है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का हम लोग उत्सव, हमारे संघ की दृष्टि में 6 उत्सव मनाया जाता है, और यूँ अगर कहूँ कि ये पहला उत्सव हमारे 6 उत्सवों में सबसे पहला उत्सव हमारा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है। सामान्य रूप भाषा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से अगर कहूँ तो कुछ वर्ड प्रतिपदा क्या है, चैत्र शुक्ल क्या है, कुछ समझ में आएगी, कुछ नहीं भी समझ में आएगी। तो एक एक शब्दों पर ज़रा हम ध्यान देंगे कि आप लोग 12 बजने के बाद 31 दिसंबर जैसे ही 12 बजता है, तो चाहे आप लोग भले ही प्रतिदिन 10 बजे सो जाते हैं, लेकिन 12 बजे 31 दिसंबर 12 बजे रात को क्या मैक्सिमम लोग जगे रहते हैं। क्यों जगे रहते हैं? नया साल आने वाला है। वाह वाह, जरा कल्पना कीजिए कि आपके घर में कोई फंक्शन होता है तो रात भर उमंग मनाई जाती है, और जाड़े की रात में ठिठुरन होती है। उस ठिठुरन में भी आप 12 बजे रात का वेलकम करने के लिए, नए वर्ष का वेलकम करने के लिए आप जगे रहते हैं। केक काटा जाता है, डेकोरेशन किया जाता है, और केक काट करके गाना बजाना करके हम उत्सव मनाते हैं, जबकि वह समय हमारे लिए उपयुक्त नहीं होता है। हम ध्यान रखेंगे
नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पृथ्वी के दो भागों में बांटा गया है। ज्योग्राफिकली एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एक साउदर्न हेमिस्फीयर, मतलब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में जो होता है वह जो है कि नहीं, इस समय ठंडा के समय में जब हम लोग दिसंबर के महीने में ठंड अधिक होती है, और आप लोग कलकत्ता में महानगर में हैं, अगर गांव में जाएंगे यूपी बिहार में तो उस समय और ठंड होती है, यहाँ भी ठंड रहती है। उस समय हम अपना नव वर्ष मनाते हैं। ध्यान रखेंगे हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार वह नव वर्ष नहीं है। हमारी व्यवस्थाएं, हमारा तौर तरीका, हमारे क्लास में यदि फर्स्ट पीरियड में साइंस पढ़ाया जाता है, परी के क्लास में साइंस पढ़ाया जाता है और सौम्या के क्लास में मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है, तो क्या ये साइंस पढ़ेंगी और वो मैथमेटिक्स पढ़ेंगी फर्स्ट पीरियड में? नहीं, आप अपने क्लास के अनुसार पढ़ेंगे। ठीक उसी तरह से हम यहाँ उपस्थित हैं तो हम अपनी व्यवस्था के अनुसार काम करते हैं। हमको कब सोना है, कब जगना है, कब उठना है, कब खाना है, कब पीना है, हम अपने अनुसार का काम करेंगे। हाँ, मैं आपका बुरा नहीं मानता हूँ, आपके घर जाएंगे तो मैं आपके अनुसार काम करूँगा। ठीक उसी तरह से हमारा परिवेश, हमारा त्यौहार, हमारा पर्व, हमारा फेस्टिवल, हमारा उत्सव हमारी संस्कृति से बनाया गया है। और ध्यान एक बात रखेंगे कि हर उत्सव का कोई न कोई लॉजिक है। बिना तर्क का कोई भी ऐसी वैदिक विधान में कोई भी चीज़ आप लोग करेंगे, हो सकता है कि वो विधान हमको न मालूम हो, लेकिन तर्क खोजेंगे तो उसका एक तर्क मिलेगा। तर्क में हम अपने पॉइंट पर आए कि वर्ष प्रतिपदा का उत्सव भारतीय संस्कृति के अनुसार वैदिक सनातन परंपरा से आज हमारा नव वर्ष है। आज हमारा चैत्र शुक्ल का प्रथम, चैत्र शुक्ल का प्रतिपदा, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा इसे कहा जाता है। प्रति माने एक होता है, पद माने भाग होता है, माने पहला भाग। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का मतलब कि चैत्र शुक्ल का पहला भाग जो है वह हमारा नववर्ष। बैठ जाइए जी, बैठ जाइए, बैठ जाइए। आइए हम ध्वज प्रणाम कर लीजिए, ध्वज प्रणाम करके तो बैठिए, 2 बार ध्वज प्रणाम करा दीजिए। तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा आज का दिवस। अब आप कहेंगे कि सर जी हम लोग तो 1 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं और आज कौन सा घुसा दिए, नव वर्ष के रूप में आज क्यों घुसा दिए? थोड़ा सा साइड में होकर के राहुल पप्पू जी, ताकि बच्चे देख सकें। मैं अब सभी लोग बोला, मैं एक एक लॉजिक काउंट करा रहा हूँ और एक एक लॉजिक को आप लोग ध्यान रखिएगा कि हमारा नव वर्ष इस दिन क्यों मनाया जा रहा है। मैं जब घर से चला था तो एक हाथ में मेरा जल था और दूसरा हाथ जय श्री राम और नव वर्ष मंगलमय हो, नव वर्ष मंगलमय हो मैं कहते आ रहा था। तो कुछ लोग थोड़ा सा आश्चर्य, अनइजी फील कर रहे थे कि मास्टर साहब आज मेंटली डिस्टर्ब तो नहीं हो गए हैं? नव वर्ष उत्सव, नव वर्ष प्रतिपदा, नमस्कार, ये क्या कह रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूँ और आप लोग घर में जाइएगा तो सभी लोगों को आज बताइएगा और प्रणाम कीजिएगा, नमस्कार कीजिएगा कि आज हमारा सनातन धर्म, वैदिक धर्म के अनुसार में हमारा नव वर्ष है। नव वर्ष के एक कारण ध्यान रखें। ये पृथ्वी ज्योग्राफिकली दृष्टि से मालूम है कि आज से कई अरब वर्ष पहले पृथ्वी का निर्माण हुआ, नहीं तो एक गैसियस बॉडी थी। उस गैसियस बॉडी से अनुसार में आप ब्रह्मा जी को जानते हैं ना, क्रिएटर कहलाते हैं, सृष्टिकर्ता कहलाते हैं। उनको सृष्टिकर्ता क्यों कहा गया है? क्योंकि आज के ही दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही उन्होंने इस पृथ्वी का निर्माण किया, इस सृष्टि का निर्माण किया। पृथ्वी का नहीं, पर अगर शब्द हम पृथ्वी यूज करेंगे तो शायद शब्द गलत हो जाएंगे। पृथ्वी के सृष्टि के अनुसार में एक वर्ड आता है वर्ल्ड और एक दूसरा वर्ड आता है यूनिवर्स। WORLD, वर्ल्ड। वर्ल्ड माने होता है संसार, पृथ्वी जहाँ हम रहते हैं। और यूनिवर्स का मतलब होता है उसमें गैलेक्सी आ जाती हैं, उसमें मून आ जाते हैं, उसमें सन आ जाते हैं, उसमें प्लैनेट्स आ जाते हैं, उसमें गंगा, श्वेत गंगा आ जाती हैं, उसमें बहुत जितने पिंड हैं वो सभी यूनिवर्स में आ जाते हैं। तो इस सृष्टि कहलाते हैं हिंदी में। उस सृष्टि का निर्माण भगवान ब्रह्मा जी ने आज के ही दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही किए थे। तो आप बताइए कि जिस दिन हमारे पृथ्वी का निर्माण हुआ, जिस दिन हमारे भारतवर्ष का निर्माण हुआ, क्या हम अपने भारतवर्ष के जन्म के उत्सव को पृथ्वी दिन नहीं मनाएंगे? जब पृथ्वी ही इस अस्तित्व में आई, जब पूरा सृष्टि ही आज के दिन में अस्तित्व आया, तो इसलिए ब्रह्मा जी के और पृथ्वी के और पूरे यूनिवर्स के उत्पत्ति दिन को
हम लोग भारतीय संस्कृति में प्रथम दिन के रूप में मनाते हैं। तो आज हमारे चैत्र शुक्ल प्रतिपदा मनाने का प्रथम कारण है कि ब्रह्मा जी के द्वारा इस निर्मित चैत्र शुक्ल के दिन ही सृष्टि का निर्माण हुआ। दूसरा, आप लोग रामनवमी का उत्सव चल रहा है। रामनवमी में ध्यान रखेंगे 2 शक्तियों का। आप अभी पढ़े राहुल जी कि चाहे देश कितना भी महान हो जाए, यदि संगठित शक्ति नहीं है तो मैं राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार से आप रजनीकांत जी बहुत बड़े विद्वान आदमी हैं, धनंजय जी बहुत बड़े विद्वान आदमी हैं, पप्पू जी M.Com किए हुए हैं, और जिस दिन अगर ये शारीरिक रूप से अक्षम रहेंगे तो किसी को पढ़ा पाएंगे नहीं। सबके लिए शक्ति, और वह भी शक्ति कैसी हो, संगठित शक्ति हो। राहुल जी जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, लेकिन यदि वह सक्षम नहीं रहेंगे शारीरिक रूप से तो कुछ भी कर नहीं पाएंगे। इसलिए संगठन में शक्ति है। संगठन गढ़े चलो सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सबकी चलो। तो शक्ति के साथ में भक्ति। आज नवरात्र के रूप में आज आपको मालूम है कि आज से नवमी शुरुआत हो गई है। तो नवमी शक्ति का, किसकी पूजा है? दुर्गा जी की पूजा। दुर्गा जी किसकी प्रतिबिंब है? शक्ति का। आज शक्ति और नवरात्र चल रहा है तो भक्ति अपने आप आ गई। तो शक्ति और भक्ति का शक्ति और भक्ति का एक साथ अगर संगम देखना है तो इस नवरात्र में दिखाई पड़ता है। इसलिए आज पवित्र नवरात्र का पवित्र महीना इसे कहा जाता है। नवरात्र का जैसे सावन का पवित्र महीना कहा जाता है, इसी तरह से नवरात्र का। और इस दिन 9 दिनों तक जो साधना करता है तो उसकी मनोकामनाएं एकदम पूर्ण हो जाती हैं। तो ध्यान रखेंगे, आज नवरात्र के रूप में हमारा प्रथम दिवस है, और आज के दिवस आज से हम लोग 9 दिनों तक बहुत ही सात्विक ढंग से रहते हैं। आप देखते हैं कि जो नॉनवेज होते हैं वो लोग भी आज नॉनवेज के रूप में इस समय यूज नहीं करते हैं। तो माने हमारा पवित्र शरीर हो, हमारा पवित्र मन हो, हमारा पवित्र विचार हो, और पवित्र मन और विचार और व्यवहार और वाणी कर्म रहेंगे तो आपका काम भी बहुत ही अच्छा ढंग से हो पाएगा। दूसरा कारण, आप लोग ध्वज में श्री राम जी का फोटो देखते हैं। श्री राम जी का आज भगवा ध्वज जहाँ जहाँ लगा होगा ना, मैं तो ध्वज नहीं लाया हूँ, नहीं तो मैं आप लोगों को दिखाता। तो भगवान श्री राम का हमारी सृष्टि के रूप में वह बहुत बड़ी भूमिका है, जिन्होंने त्याग तपस्या के बल पर इस समाज को एक नई दिशा दी। एक बात और ध्यान रखेंगे कि राम दशरथ के पुत्र हैं, सभी मालूम है। दशरथ के बड़े पुत्र का नाम क्या है? राम जब तक शासन में थे या जब तक शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, या यूँ कहो कि यदि वो राजा बन गए होते तो भगवान राम नहीं बने होते। उन्होंने भगवान राम कब बना? जब जंगलों में जा करके लोगों को संगठित किया। संगठित करके जो है कि नहीं, संगठित किसको किया? वहाँ पर क्या आदमी थे? बानर को संगठित किए, भालू को संगठित किए। अरे भाई राक्षस थे ना, जो है कि सुग्रीव और उनके भाई बाली, कौन थे? तो उन लोगों को, ऐसी शक्तियों को जो आदिवासी अंचल में है, वनवासी अंचल में, और उनको संगठित करके जो है कि नहीं, उन्होंने एक विशाल सेना तैयार की। भगवान माता सीता का जो है कि नहीं जंगल में चली गई थी, जंगल में चली गई थी तो उनका अपहरण हो चुका था। अब उस परिस्थितियों में आप देखिए कि किस तरह से देख है मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता में। तो भगवान राम का राज्याभिषेक भी आज यही दिन हुआ है। ध्यान रखेंगे कि भगवान राम का राज्याभिषेक किया। तो इतना पवित्र दिन जो आप रामनवमी में तलवार लेकर के, हथियार लेकर के अपने उत्सव को मनाने चलते हैं हम लोग, तो आज भगवान राम का जन्म राज्याभिषेक आज ही का दिन हुआ है। ये तो मैं सतयुग की बात, सृष्टि का निर्माण, त्रेता युग में भगवान राम का राज्याभिषेक। अब मैं द्वापर में आता हूँ। द्वापर में किसका समय था आप लोग बताएंगे? महाभारत का। बहुत अच्छी बात। द्वापर में महाभारत, और द्वापर की 2 शक्तियाँ थी, एक तरफ पांडव थे, एक तरफ कौरव थे। और पांडवों में सबसे बड़े भाई का नाम क्या है? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर को धर्मराज युधिष्ठिर कहा जाता है। धर्मराज युधिष्ठिर, उनका भी वो भी राजा थे, वो
मालूम है कि नहीं कि नहीं जिन्होंने केवल अपने रहने के लिए 5 भाइयों के लिए 5 गांव मांगे और कौरव जो है कि नहीं वो भी देने के लिए तैयार नहीं थे। और इसके लिए कितना संग्राम हुआ, कितना लड़ाई हुआ, कितना रक्तपात। वैसे महापुरुष जिन्होंने कि धर्मराज कहा जाता है, जिन्होंने धर्म के जुड़ी रही है, जिन्होंने धर्म क्या है जरा ध्यान रखिए। धर्म बना है घी धातु से धारण जिसका आशय। धर्म की यूँ अगर कहूँ कि केवल पूजा पद्धति धर्म नहीं है, धर्म हमारे मानव जीवन को संचालित करने के लिए वे सभी के सभी रास्ते जो है धर्म कहलाते हैं। तो वैसे धर्मराज का राज्याभिषेक इसी दिन हुआ था। किस दिन? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन। तो आप बताइए, जिस दिन हमारे पृथ्वी का निर्माण हुआ, जिस दिन भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ, जिस दिन धर्मराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ, तो ये 3 विभूतियाँ तो आप लोगों के समय में एकदम बिल्कुल चलती आ रही है। मैंने आपको बता दिया सतयुग, मैंने घुमा दिया त्रेता युग, मैंने घुमा दिया द्वापर युग, तो कलयुग में भी आप प्रवेश कर जाइए। आप लोग हिस्ट्री पढ़े होंगे तो विक्रमादित्य का नाम सुने हैं? विक्रमादित्य आज के ही दिन विक्रमी संवत राज्य उनके राज्य से संबंधित है, विक्रमादित्य से संबंधित है। तो आज ही के दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही विक्रमी संवत लागू हुआ था। अर्थात उस महापुरुष जिन्होंने कि हमारे पास न तो बहुत बड़ा साम्राज्य था, न बहुत बड़ी शक्ति थी, उस समय में लोगों को संगठित करके विक्रमादित्य ने कितने लोगों पर ध्यान रखे कि शासन करके हमारा जो आज का भौगोलिक भारत है, वहाँ से लेकर के मलेशिया से लेकर के जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, पाकिस्तान तो अभी हमसे अलग हुआ है, श्रीलंका अलग हुआ है, नेपाल अलग हुआ है, इंडोनेशिया, मलेशिया, इस जितने क्षेत्र थे इस विशाल भूखंड के ऊपर किसका साम्राज्य था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का। तो उस महापुरुष के जन्म सदी के आधार पर हमारा विक्रमी संवत चलता है, जो आप लोगों को मालूम है कि इस ईयर से जो हमारा कौन सा ईयर चल रहा है? 2023। तो इससे 57 ईयर्स अगो जो है कि नहीं हमारा विक्रमी संवत चलता है। तो ये ध्यान रखेंगे कि हमारा विक्रमी संवत त्रेता युग कलयुग में महापुरुष के जन्म दिवस के रूप में हम इस दिवस को सेलिब्रेट करते हैं। थोड़ा सा सतयुग के भी वो भी लगभग हमें लगता है कि 250-300 वर्ष पहले की बात मैं बोल रहा हूँ। 2,500-3,000 वर्ष पहले के बाद में थोड़ा सा आप लोग स्वामी दयानंद सरस्वती जी का नाम जानते हैं? जी सर। स्वामी दयानंद सरस्वती जी स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका अदा की और उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की कि जिस तरह से भारत जैसे बिखरा हुआ है, छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है, कोई भी अत्याचारी आया है और हमारे ऊपर, एक बात मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ कि इतने लोग हैं यहाँ पर, लगभग 30-35 लोग बैठे हुए हैं, एक आदमी को एक कुत्ता भौंकने आएगा तो हम लोग डर जाएंगे, और इतने आदमी है हम लोग, अगर शेर भी आएगा ना तो शेर भी हम लोग के बीच में घुसने की कोशिश नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? यहाँ 35 आदमी, 4-5 लोग उधर बैठे हैं, 5-7 लोग उधर में, हम लोग 40-50 आदमी हैं। 40 एक छोटी सी छिपक देता हूँ, जंगल का राजा शेर कहलाता है। आप लोग जंगली जानवर में हाइन का नाम सुने हैं? HYNE, हाइन। हाइन कहते हैं जंगली कुत्ता को, हाइन कहते हैं जंगली, लकड़बग्घा कुत्ता कहीं आकार का होता है, लकड़बग्घा हाइन कुत्ता। और वो कुत्ता अगर बाई चांस शेर के ऊपर में मैं देखता हूँ, आप लोग मोबाइल में देखिएगा, तो शेर को भी लगता है कि काट परास्त कर देगा, इसलिए क्योंकि वो संगठन में रहता है। 5, 10, 15 हाइन एक साथ अटैक करते हैं, और मैं देखा हूँ कि कई बार शेर के बच्चे को उन्होंने अटैक करके उसको मार दिया है। शेरनी आई है किसी तरह से अपने बच्चे को बचाइए। तो जो हाइन समूह में रह करके अपने शेर पर अटैक कर सकता है, और बाई तो गाय बाल भैंस को तो अपने आप वो अटैक कर डालते हैं, किसी तरह से वो लोग जान बचा। तो किस लिए कि वो संगठित रहते हैं। आज विक्रमादित्य जी के बाद में इन्होंने देखा, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, कि भारत विभाजों में कोई शिव पूजा कर रहा है, कोई दुर्गा पूजा कर रहा है, कोई काली पूजा कर रहा है, लेकिन राष्ट्र की पूजा कोई नहीं कर रहा है। शिव पूजा भी अच्छा है, दुर्गा जी की भी पूजा अच्छा है, राम जी की पूजा अच्छा है, लेकिन हम सनातन धर्मी हैं। हमारा एक अस्तित्व है कि जब तक भारत नहीं अखंड रहेगा
तब तक एक बात ध्यान में रखेंगे, मैं कोई अतिवादी नहीं कर रहा हूँ और नहीं तो इतिहास के पन्नों में आप उलाट करके देखेंगे जिस भाग से हिंदुओं की संख्या कम हुई है वो भारत हमारे देश से अलग हुआ है। अफगानिस्तान आपका अंग रहा है और अफगानिस्तान में 99% हिंदू थे, आज वहाँ 1% हिंदू रह गए। क्यों? कि वो भाग हमसे जैसे जैसे गलत कम होता गया, वहाँ पर वर्चस्व दूसरों का बढ़ता गया, अफगानिस्तान हमसे अलग हो गया। दूसरी बात, पाकिस्तान बांग्लादेश का नाम आप देख रहे हैं, आज से मात्र 1947 की बात है, बहुत पुरानी बात नहीं। वह भी हटाइए ना, उसको हटाइए, वह भी सुन रहा है, उसको भी सुनने दीजिए, राहुल जी उसको का भी सुनने दीजिए। राहुल जी का दोस्त है। हमारे कहने का अर्थ क्या है कि जिस भाग में आप लोगों को, मैं नहीं कहता हूँ कि आप लोग केक मत काटिए, लेकिन केक 1 जनवरी के साथ साथ अपनी विरासत को मत भूलिए। मैं अपनी माँ को माँ नहीं कहूँगा, अपने पिता को पिता नहीं कहूँगा, अपने गुरु को नहीं गुरु करूँगा और जा करके दूसरे की माँ को माई माई माई, बाबू बाबू बाबू, भैया भैया कहूँगा, ये अच्छा लगेगा? पहले आप ओए माँ छोड़ दो। पहले आप अपनी संस्कृति को पहचानिए, पहले आप अपनी परंपरा को पहचानिए, पहले आप अपने धर्म को पहचानिए, पहले आप अपनी शिक्षा को पहचानिए, पहले अपने संस्कार को पहचानिए, अपने कर्म को पहचानिए। और देखिए आज के, देखिए मैं राजनीतिक बातों में नहीं जाना चाहता हूँ, मैं मोदी जी का नाम लूँगा तो लोग प्रयास करना चाहते हैं। राजनीतिक बातों में न जाने के बावजूद भी मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि लोग पूरे विश्व से नोबेल शांति पुरस्कार का प्रस्ताव आया है, क्योंकि आज यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, रसिया में युद्ध हो रहा है, आज जो है कि नहीं सऊदी अरेबिया में जो हालत हुई थी, इराक में जो हालत हुआ था औरतों को मार के, उन सबके पीछे उन्होंने कहा कि नहीं, सबके साथ में हमें शांति का प्रस्ताव लाना है और बिना शांति का मानवता रक्षा नहीं हो सकती है। बिना शांति के लिए हम अपने परिवार में शांति से नहीं रह सकते और उस शांति के लिए आपको अपना कर्तव्य निभाना होगा। भारत की संस्कृति को, हिंदू धर्म को, सनातन धर्म की रक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि दुनिया का कोई भी ऐसा व्यक्ति हमको बता दीजिए जिसने कि भारत किसी दूसरे पर आक्रमण किया हो, कोई हिंदू किसी दूसरे पर हिंदू कर, आप वो बात अलग है कि आप हमको मारेंगे तो मैं आपका चंदन लगाऊंगा, मारूंगा तो भी हथवा टूट जाएगा। आप हमारे, हाँ मैं पहले नहीं आपके ऊपर, मेरी मर्यादा को भंग करेंगे तो मैं आपकी रक्षा करूंगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप भी अपनी तरीक़ा से रहें, मैं अपने तरीक़ा से रहूँ। मैं आप मुहर्रम मनाइए, आप ईसा मसीह को मनाइए, कोई बात नहीं करता हूँ, हमको भी काली मैया का पूजा करने दीजिए, हमें रामनवमी निकालने दीजिए। हमारा रामनवमी निकलेगा तो आप पत्थर मारेंगे तो मैं आपका थाल लेकर के आरती उतारूँगा। तो हमारे कहने का मतलब कि जब आप अपनी संस्कृति को पहचान, जब आप मजबूत होंगे ना, जलाओ दिए पर रहे ध्यान, इतना अंधेरा धरा पर कहीं न रहा। जब दीपक जलता है तो अंधेरा अपने आप मिट जाती है। जब आप शक्तिशाली होंगे तो अपने आप जो शक्तियां हैं, बुरी शक्तियां अपने आप दूर हो जाएगी। तो ये ध्यान में रखिएगा। आप छोटी छोटी बातें हैं, ये 9 वर्ष प्रतिपदा हम जो मना रहे हैं, इसके पीछे बहुत ही साहित्यिक, बहुत ही सांस्कृतिक, बहुत ही वैदिक, बहुत ही सनातन परंपरा है। इस परंपरा को हम लोग मना रहे हैं और वो इसलिए हम आज 9 वर्ष मनाते हैं। एक बात और ध्यान रखेंगे, आप अपने घर में जाइएगा, जितने लोग यहाँ से मिलेंगे आप सबको कहिएगा कि शुभ नवरात्रि, 9 वर्ष मंगलमय हो, चैत शुक्ल प्रतिपदा मंगलमय हो। चैत शुक्ल प्रतिपदा नहीं कहने, 9 वर्ष कहने आएगा ना, तो 9 वर्ष 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अपने मम्मी पापा का प्रणाम जरूर कर लीजिएगा। नए साल का स्कूल जाइएगा, 9 मतलब नया, 9 मतलब नया, हैप्पी न्यू ईयर बोल दीजिएगा। नवमी मंगलमय, 9 वर्ष मंगलमय। अगर कोई पूछेगा कि कैसे 9 वर्ष, तो आप इसका क्लैरिफिकेशन भी जरूर कीजिएगा, निश्चित रूप से कीजिएगा और इससे दिखाई देगा कि हमारे बच्चे आज समझ रहे हैं कि आज हमारा 9 वर्ष भी है। ठीक है ना? तो जरूर, अगर आप लोग कोई भी, इतने बच्चे हम लोग 50 बच्चे हैं 40 में, तो 50 घर में ये मालूम होना चाहिए कि आज आप लोग 9 वर्ष मना करके आए हैं। ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।